अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी कोड कैफ़े। ये हमारी पाइथन ट्यूटोरियल का पार्ट 6 है। इसके अंदर हम लोग अपनी पाइथन मैथ को डिस्कस करेंगे कि हम पाइथन के अंदर कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग पाइथन की एक मॉड्यूल या लाइब्रेरी मैथ को यूज़ करके करते हैं। ये हमें तकरीबन 35 से ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए हम अपने डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें से हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक की सही, वो हमें ऑलमोस्ट 19 या थोड़ा उससे कुछ ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं आज मैं 20 मैथड्स को डिस्कस करूंगा उनमें से, जिसमें से एक रैंडम का होगा, रैंडम लाइब्रेरी का, और आपके जो 19 मेथड्स होंगे ज़रूरी मेथड्स, वो आपके मैथ मॉड्यूल से होंगे। तो उन 20 मेथड्स को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा पाइथन नंबर्स को दोबारा देख लेते हैं। तो एज यू नो, हमारे पास पाइथन में 3 तरह के नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स, जो कि सिंपली इंटीजर्स फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा फ्लोट हो गए, जो आपके पास पॉइंट्स में होते हैं। आपके पास तीसरा जो नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स एक्स प्लस वाई जे होता है, जिसमें अगर आप ये लिखें तो आपको जो पहला वेरिएबल होता है या पहला नंबर होता है वो आपका एक्स होता है। फिर जो आपके पास जे के साथ होता है, यानी आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ होता है, वो आपका यहाँ पे वाई होता है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पाइथन में इस तरह लिखते हैं। हम ये मेक श्योर कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जे का यूज़ करें, क्योंकि पाइथन में कॉम्प्लेक्स के लिए जे को ही यूज़ किया जाता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे से चेंज करके देख लूँ, मैं यहाँ पे आई को लिख दूँ, तो यहाँ पे ये मुझे एरर दे देगा। सो मेक श्योर कि आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करें, आप इस जे को इस साथ लाजमी लिखें। वेल, हमें जो पाइथन मैथ में जो नंबर्स चाहिए होते हैं, हमें इन्हीं से काम होते हैं, इंटीजर से और फ्लोट वैल्यूज से। इसके बाद थोड़ा सा हम फ्लोट की जो असाइनमेंट है उसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोट की जो पहली असाइनमेंट है वो जो आपने देखी है पॉइंट्स में, इसी तरह होती है जो नॉर्मली हम करते हैं। जो दूसरी टाइप है वो आपकी थोड़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ होती है, जैसा कि आप ई यूज़ करते हैं जो मैथमेटिकल कांस्टेंट है ओरल रूल का। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लेट्स से मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 2 3 यहाँ पे ई, और इसके साथ मुझे मेक श्योर लाजमी मैं कोई पावर यहाँ पे साइन करूँ, वरना मुझे एरर दे देगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू है तो वो तब इसको एज अ फ्लोट ले लेगा। इसके अलावा एक और अगर हम उसमें सिंबल यूज़ करें तो आपके पास कैपिटल ई होता है, जो कि पावर के लिए आप असाइन करते हो, यानी 12 पावर 2। तो ऐसे जो फॉर्म्स होती हैं उसको भी आपका जो फंक्शन होता है या आपकी जो पाइथन होता है वो आपको एज अ फ्लोट वैल्यू ले लेता है। अगर मैं आपको इस वेरिएबल की टाइप चेक करके दूं, तो मैं टाइप मेथड को यूज़ करता हूं, जो कि आपकी वेरिएबल्स की टाइप्स को चेक करता है। तो ये आपको बता देगा कि ये भी एक फ्लोट है। तो ऐसे हम डिफरेंट सिंबल्स के ज़रिए भी हम लोग अपनी पाइथन को वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपना फंक्शन यूज़ करेंगे या डिस्कस करेंगे वो है रैंडम की लाइब्रेरी से। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक अपनी जो लाइब्रेरी है रैंडम की, इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इसके बाद एक वेरिएबल के अंदर मैं रैंडम को पहले कॉल करूँगा, डॉट, फिर मैं अपना जो रेंज है उसको कॉल करूँगा। पहले मैं डोमेन दूंगा, यहाँ से मैं यानी वैल्यू चाहता हूँ, फिर रेंज दूंगा जिसके अंदर मेरी वैल्यू आनी चाहिए। तो मेरे 1 से लेकर 10 के अंदर जो नंबर्स हैं, इन्हीं में से कोई वैल्यू मुझे बार बार रेंडमली आएगी। तो मैं इसको एक्स में प्रिंट करवाता हूँ, सॉरी एक्स को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, और मैं बार बार कराऊंगा ये चेक करने के लिए कि मेरे पास रैंडम वैल्यू आ रही है या नहीं। तो पहली बार मेरे पास 8 आया, दूसरी बार 6 आया, तो यस, ये हमें रैंडम वैल्यू दे रही है। अब ये तो हो गया रैंडम लाइब्रेरी। इसको अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा और आप जानना चाहते हैं कि ये और किस तरह हम अपनी गेम्स में यूज़ कर सकते हैं, तो आप मेरी पाइथन स्नेक वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने रैंडम को यूज़ किया हुआ है। तो आप वहाँ से देख के बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम रैंडम को गेम से किसी और चीज़ के लिए हम कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ में कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे साथ साथ जितने फंक्शन होंगे इनको कमेंट करता रहूँगा, ताकि अगर बाद में आखिर में कोई आप में से इसको नोट करना चाहे तो वो इजीली कर ले। अब मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा अपनी मैथ को लाइब्रेरी को एज एम, ताकि मुझे बार बार पूरा पूरा मैथ ना लिखना पड़े। फिर मैं सबसे पहले जो यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा वो होगा फैक्टोरियल का। अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल आपको यूज़ करना हो तो आप क्या करोगे, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, फिर मैं अपना लाजमी मुझे मैथ, अगर मैंने एज एम किया तो एम मुझे कॉल करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा एम डॉट, यहाँ पर मैं अपनी फैक्टोरियल को कॉल करूंगा, उसके अंदर वो वैल्यू दे दूंगा जिसका फैक्टोरियल मैं चाहता हूँ। लेट्स से मैं 6 का फैक्टोरियल चाहता हूँ, जो कि 720 होता है, तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा।
ये मेरे पास हो गया फैक्टोरियल। इसके बाद मैं अपनी EXP का फंक्शन यूज़ करूँगा। EXP क्या होता है? EXP बेसिकली जो ओरल रूल हमने डिस्कस किया, जो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, ये उसको पावर रेज करने के लिए होता है। लेट्स से मैं अगर कोई फंक्शन है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ई को 100 पावर, जिसकी 100 पावर रेज करूँ, तो मैं उसके लिए ये फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, अपनी मैथ में से डॉट ई एक्स पी को कॉल करूँगा और अंदर जितनी मैं ई को पावर रेस करना चाहता हूँ वो मैं लिख दूंगा। लेट्स से मैं ई को 100 पावर रेस करना चाहता हूँ। ई की अगर मैं पावर या इसकी जो वैल्यू होती है मैं वो 7 लिखूँ तो वो होता है 2.71828। तो ये ई की वैल्यू होती है। अगर अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो ई का हमारे पास जो 100 टाइम्स रिजल्ट होता है वो हमारे पास ये होता है। सो ये हो गया हमारा EXP का फंक्शन। अब इसके बाद हम अपने जो लॉग्स हैं यानी लॉगरिथम्स हैं, हम उनको चेक करेंगे। हमारे पास लॉग के यहाँ पे 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन होता है वो एक जेनेरिक फंक्शन होता है, जिसमें हमें खुद अलाउ किया जाता है कि हम अपने लॉगरिथम की वैल्यू और उसकी बेस असाइन करें। मैं करूँगा m.log और इस पहले मैं अपनी वो वैल्यू लिखूंगा जिसका मैं लॉग लेना चाहता हूँ, फिर मैं वो बेस लिख दूंगा जो मैं बेस देना चाहता हूँ। तो मैंने बेस भी टाल ली है और वैल्यू भी टाल ली है, तो मेरे पास यहाँ पे मेरी उसके अकॉर्डिंग एक रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास प्री डिफाइंड बेसिस होती हैं। इसको कमेंट कर दूं पहले। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने जो बेस 10 है उसको कॉल करेंगे। मैं लिखूंगा m.log बेस 10 और अंदर वैल्यू में लेट से 20 दे देता हूँ। तो मेरे पास बेस 10 के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है, 20 के अकॉर्डिंग जो बेस 10 के साथ रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसके बाद मैं बेस 2 को कॉल करता हूँ m.log। आप यहाँ पे डॉट भी लिख दें मैथ डॉट, तो आपके पास जितने फंक्शन है वो आ जाएंगे, लेकिन आपको ये कीवर्ड्स याद होने चाहिए। बजाय इसके कि आप डॉट डाल के पूरा पूरा जो लिस्ट है वो चेक करते रहें, आपको इन फंक्शंस के नाम एटलीस्ट आने चाहिए। तो यहाँ से मैं बेस 2 को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं 30 दे देता हूँ, तो मेरे पास बेस 2 के अकॉर्डिंग 30 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे होता है वो होता है हमारे पास से नेचर लॉग का। आपके पास सब फंक्शन आ गए सिवाय नेचर लॉग के। तो नेचर लॉग के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, हमें m.log1p लिखना पड़ता है। अब 1p यहाँ पे लिख दो कि आपके पास नेचर लॉग का फंक्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ वैल्यू 50 लिख दूँ तो मेरे पास जो नेचर लॉग की वैल्यू आएगी 50 के अगेंस्ट वो ये है। तो ये हो गए हमारे लॉग के सारे फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, हम अपने एक और फंक्शन है पावर का। यूजुअली अगर आप पावर देना चाहो तो आप इस तरह कर सकती हो। और लेट्स सी मैं अगर 2 को पावर 4 देना चाहूँ, डबल स्टेरिक डाल के आप इसकी पावर दे सकती हो। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई यहाँ पे मेथड यूज करना चाहता हूँ तो इसके लिए यहाँ पे एक पावर का फंक्शन है, या इसको हम सिंपली पावर लिखते हैं उसके अंदर। तो मैं एक वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर m.pow को कॉल करूंगा। पहले मुझे जिस नंबर को पावर देनी है मैं वो लिख लूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे 8 को पावर देना चाहता हूँ, पर जितनी पावर रेज करनी है, लेट्स से मैं 8 का स्क्वायर चाहता हूँ, तो मैं इस तरह पहले जिस नंबर को पावर देनी है और फिर जितनी पावर देनी है मैं यहाँ लिख दूंगा। अब 8 स्क्वायर 64 होता है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले एक और फंक्शन है मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा, वो है मेरे पास स्क्वायर रूट। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने m.sqrt सिंपली लिख देना है और उसके अंदर जिस नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए वो लिख दें। मैं लेट्स से 64 का लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट आपके पास 8 होता है। इसके बाद हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। पहले हम अपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, फिर उसके बाद हम अपने हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी सेम ही है। आप यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे, मैथ कॉल करके अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले मैं कॉज निकालता हूँ, मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो उसके अंदर मैं अपना वो नंबर डाल दूंगा। लेट्स से मैं 90 को यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मेक श्योर ये आपकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं कि आपने जो इनपुट दी है वो रेडियंस में दी है डिग्री में, क्योंकि रेडियंस और डिग्रीज के जो आप नंबर देंगे दोनों में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। सो ये हमारे पास cos 90 पे वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह मैं अपने जो बाकी फंक्शन है साइन और टेन उनको चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली जस्ट साइन लिख दूंगा और वहाँ पे मैं अपनी वैल्यू 90 दे देता हूँ, तो मेरे पास साइन 90 पे रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैं अपने 10 को कॉल कर लेता हूँ, अंदर वैल्यू दे देता हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को चेक करना चाहें तो इनके जो कीवर्ड्स होंगे सब कुछ सेम ही होगा। जस्ट आपके यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जहाँ जहाँ ये आपका कीवर्ड खत्म हो रहा है उसके एंड पे एच आ जाएगा, जिस तरह आप बेसिक मैथ में आप लिखते हैं।
तो यहाँ पे मैं एच डाल दूंगा तो ये मेरे हाइपरबोलिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं इनमें से किसी एक को प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग अगर अपने एक नंबर है उसको रेडियन से डिग्री में करना चाहें या डिग्री से हम उसको रेडियंस में करना चाहें तो वो हम कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो फंक्शंस हैं, सॉरी यहाँ से एक्स इक्वल टू एम डॉट, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में करना है तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा डिग्रीज और तो मैं लेट से कोई नंबर लिख लेता हूँ, लाइक मैं 90 यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये रेडियन है, मैं इसको डिग्रीज में करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ डिग्रीज में रिजल्ट आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अब मैं अगर लेट से कि मैं अपने एक रेडियन नंबर को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सॉरी मैं अपनी डिग्रीज जो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसी नंबर को यूज़ करके उसको अगेन में रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से सॉरी कमेंट करता हूँ, अपने फंक्शन को कॉल करना है एम डॉट में, यहाँ पे रेडियंस लिखूंगा और इसके अंदर वो वैल्यू साइन कर दूंगा जिसको मैं रेडियन में करना चाहता हूँ। मैं इतने डिग्रीज को, ये वैल्यू डिग्रीज में मैं इसको रेडियन में चेंज करता हूँ। तो देखिए मेरे पास वो मैंने अपने 90 रेडियंस को इतने डिग्रीज में कन्वर्ट किया था, तो जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो मेरे पास उतने ही रेडियंस आ जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया रेडियंस एंड डिग्रीज। इसके बाद एक रिमाइंडर का फंक्शन है जिसमें हम किसी नंबर का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जस्ट ये करना है कि एक्स एम डॉट, फिर आपको रिमाइंडर को कॉल करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको जिस नंबर का रिमाइंडर निकालना है वो लिखे। लेट्स से यहाँ मैं 24 का रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ और जिस नंबर से उसका रिमाइंडर निकालना है वाई, वह आपने वो लिखना है। मैं वो दे देता हूँ यहाँ पे। अब इसको प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास उसका रिमाइंडर आ जाएगा। मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के मैं इसको 35 कर देता हूँ। तो मेरे पास क्योंकि ऑफ कोर्स 12 पे जो अगर आप 24 का रिमाइंडर 12 से निकालेगा तो वो तो जीरो ही आएगा क्योंकि इस पे पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप इसको 24 को 35 से करोगे तो 11 आएगा आपके पास रिमाइंडर। अब जो हमारे पास दो आखिरी फंक्शन है वो हमारे पास, अगर आप किसी की लेट से आपको इन केस अगर आपको पाई की वैल्यू या ई की वैल्यू, जो कॉन्स्टेंट हमने ये ऊपर डिस्कस की है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता तो वो आप किस तरह निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे कोई भी वेरिएबल और उसके अंदर हम अपना मैथ को कॉल करके सिंपली पी आई पाई लिख देंगे तो ये हमें पाई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। और इसी तरह मैं यहाँ पहले से कमेंट करता हूँ। आप यहाँ पे सिंपली एम डॉट ई लिख दोगे तो वो आपको ई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये आपकी ई वैल्यू, ये वही वैल्यू जो हमने यहाँ ऊपर मेंशन की थी। तो आज की वीडियो में हमने अपने मैथमेटिक फंक्शंस को डिस्कस किया पाइथन के अंदर। सबसे पहले हमने अपने रैंडम के मेथड को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने ये देखा कि हम फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, अपने ई को किस तरह पावर रेज कर सकते हैं। फिर हमने लोगारिथम फंक्शंस को कॉल किया, हमने पावर और स्क्वायर रूट लेना सीखा। फिर इसके बाद हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा। आखिर पे हमने रिमाइंडर निकालना, डिग्रीज को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना और अपनी पाई और ई की वैल्यू को लेना सीखा। तो इस वीडियो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथन स्ट्रिंग्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें और लास्ट तमाम वीडियोस देख लें। सो अगली वीडियो में मिलते हैं।